हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज कर रहे हैं हरियाणा करंट अफेयर्स 2024 और 25 के, जिसमें हम सबसे पहले कर लेते हैं पद्मश्री 2025। पद्मश्री अवार्ड जो थे 2025 के, वो कितने लोगों को मिले थे हरियाणा से? तो हरियाणा की 2 लोगों को पद्मश्री पुरस्कार मिला। कौन से? झज्जर ज़िले के खेड़का गाँव, झज्जर ज़िले के खेड़का गाँव के संत राम देसवाल, इनको मिला था। एक तो शिक्षा व साहित्य के क्षेत्र में, झज्जर जिले के खिड़का गांव के संत राम देसवाल शिक्षा व साहित्य के क्षेत्र में मिला। कैथल जिले के हरविंदर सिंह को तीरंदाजी खेल में मिला था। हरविंदर सिंह को तीरंदाजी खेल में कहाँ के थे? कैथल जिले के थे। हरियाणा में कितने लोगों को पद्मश्री अवार्ड 2024, ये हमने अभी पढ़ा था 2025, ये है 2024, कई बार पीछे के आंकड़े पूछ लेते हैं। हरियाणा में कितने लोगों को पद्मश्री अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया? तो वो थे 4 लोग। 4 लोगों को कौन से? पहला है जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, किसको? डॉक्टर हरिओम को। कहाँ से थे? सफीदों से। जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्षेत्र में डॉक्टर हरिओम को, जो कि सफीदों से बिलोंग करते हैं। फिर है सामाजिक कार्यों व सेवाओं के क्षेत्र में, किसको? गुरविंदर सिंह को, जो कि सिरसा से बिलोंग करते हैं। लोक कला के क्षेत्र में महावीर गुड्डू को, गंगोली जींद से बिलोंग करते हैं। मधुमक्खी पालन में शोध के लिए, रिसर्च के लिए मधुमक्खी पालन में रामचंद्र सेहाग को मिला, अग्रोहा से बिलोंग करते हैं। ये थे 2024 और 2025 के पद्मश्री। सिर्फ 2 लोगों को मिले हैं, जिसमें पहले हैं झज्जर जिले के खिड़का गांव के संतराम देसवाल शिक्षा व साहित्य के क्षेत्र में, कैथल जिले के हरविंदर सिंह को तीरंदाजी खेल में। फिर नेक्स्ट है 38वां जो सूरज कुंड मेला था। 38वां सूरज कुंड मेला कौन सा था? 2025 का जो सूरज कुंड मेला था वो कौन से नंबर का था? 38वें नंबर का था। कब से कब तक चला था? तो ये चला था 7 फरवरी से 13 फरवरी तक। 2-3 क्वेश्चन बन जाते हैं यहीं पे। 2025 का जो सूरज कुंड मेला था ये कौन से नंबर का था? 38वें नंबर का था। एक क्वेश्चन, कब से कब तक चला था? 7 फरवरी से 13 फरवरी तक। कहाँ पे? ये तो पता ही है, फरीदाबाद में। इसका उद्घाटन जो है वो किसने किया? वो किया था गजेंद्र सिंह शेखावत ने। किसने? गजेंद्र सिंह शेखावत। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री हैं ये, गजेंद्र सिंह शेखावत, केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री। मेले में सहयोगी देश कौन थे? बिम्स्टेक संगठन देश। बिम्स्टेक संगठन देश, ये 2025 की बात हो रही है भाई। सहयोगी राज्य मध्य प्रदेश और उड़ीसा। अब बिम्स्टेक संगठन देश क्या है? ये कौन से देश इसमें शामिल होते हैं? बिम्स्टेक संगठन देश में शामिल देश भारत, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड आदि 7 देश होते हैं भाई बिम्स्टेक संगठन में। 7 देश, और इसकी स्थापना 1997 में की गई थी। एक बार फिर से फटाफट से रिपीट कर लेते हैं। भारत, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड। 1997 में इसकी स्थापना, 7 देश। फिर नेक्स्ट है 2 से 18 फरवरी 2024 तक चले सूरजकुंड मेले का उद्घाटन किसने किया? ये 2024 की बात हो रही है भाई। 2 से 18 फरवरी 2024 तक चले सूरजकुंड मेले का उद्घाटन किसने किया? द्रौपदी मुर्मू ने, जो कि हमारी राष्ट्रपति हैं। 37वां था ये 2024 का 37वां सूरजकुंड मेला। इसमें सहयोगी देश कौन थे? तंजानिया। सहयोगी देश तंजानिया। 2025 वाले में बिम्स्टेक, इसमें तंजानिया, और इसमें सहयोगी राज्य गुजरात। 2025 वाले में मध्य प्रदेश और उड़ीसा। फिर नेक्स्ट आते हैं मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 जो है वो किसको मिला है? मनु भाकर को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगेन। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 मिला है मनु भाकर को। किसके लिए? शूटिंग खेल के लिए, यानी शूटिंग में मनु भाकर को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 दिया गया है। फिर नेक्स्ट है हरियाणा के कितने खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड मिला 2024? अर्जुन अवार्ड 2024 जो है वो हरियाणा के कितने खिलाड़ियों को मिला? 11 खिलाड़ियों को, और इसमें 15 लाख रुपए की राशि और एक जो स्टैचू सा होता है अर्जुन का, वो धनुष लिए हुए कुछ इस तरह का वो स्टैचू दिया जाता है। और मेन इसमें यही है याद रखने का कि 15 लाख रुपए की राशि दी जाती है,
और कितने खिलाड़ियों को दिया? हरियाणा के 11 खिलाड़ियों को दिया गया। डिस्कस कर लेते हैं वन बाय वन। सबसे पहले सरबजोत सिंह शूटिंग में दिया गया, स्वीटी बुरा को मुक्केबाजी में दिया गया, नीतू घणघस को मुक्केबाजी में दिया गया, अमन सहरावत को कुश्ती में दिया गया, संजय मलिक को हॉकी में दिया गया, अभिषेक नैन को हॉकी में दिया गया, नवदीप सिंह पैरा एथलीट, धर्मवीर नैन पैरा एथलीट, प्रणब सूरमा फिर से पैरा एथलीट, वंतिका अग्रवाल चेस ग्रैंड मास्टर और नीतीश कुमार को पैरा बैडमिंटन में अर्जुन अवार्ड दिया गया। ये थे 11 खिलाड़ी हरियाणा से रिलेटेड। कई बार ये पूछ लिया जाता है कि नीतू घणघस किस खेल से रिलेटेड हैं जिनको अर्जुन अवार्ड दिया गया? मुक्केबाजी से हैं। एक बार फिर से फटाफट इनको कर लेते हैं। सरबजोत सिंह शूटिंग, स्वीटी बुरा मुक्केबाजी, नीतू घणघस मुक्केबाजी, अमन सहरावत कुश्ती, संजय मलिक हॉकी, अभिषेक नैन हॉकी, नवदीप सिंह पैरा एथलीट, धर्मवीर नैन पैरा एथलीट, प्रणब सूरमा पैरा एथलीट, वंतिका अग्रवाल चेस ग्रैंड मास्टर, नीतीश कुमार पैरा बैडमिंटन। नेक्स्ट आते हैं, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हरियाणा सरकार ने किस महिला को सुषमा स्वराज अवार्ड 2025 से सम्मानित किया? तो वो थी शांता रंगा, करनाल से बिलोंग करती हैं। 5 लाख की राशि इनको इनाम स्वरूप दी गई। 2024 का देखें तो सुषमा स्वराज अवार्ड किसे दिया गया? वंदना शर्मा को, कैथल से बिलोंग करती हैं। रिपीट कर लेते हैं। 2025 का शांता रंगा करनाल से बिलोंग करती हैं, 5 लाख की राशि दी गई। 2024 का वंदना शर्मा जो कि कैथल से बिलोंग करती है, इनको 5 लाख की राशि ही दी गई और इस राशि को 5 लाख से बढ़ा करके 7 लाख करने की घोषणा सरकार के द्वारा की गई है। हालांकि अभी तक हुई नहीं है ये, हाँ घोषणा इसकी कर दी गई है। राशि अभी तक 5 लाख ही मिल रही है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2025 पर हरियाणा सरकार ने किस महिला को कल्पना चावला शौर्य पुरस्कार दिया? तो वो थी मीनू कालीरावन। मीनू कालीरावन जो कि हिसार के डाटा गांव से बिलोंग करती हैं, 1 लाख रुपए की राशि इनको इनाम स्वरूप दी गई। इंदिरा गांधी महिला शक्ति अवार्ड की बात करें, बाला वर्मा हिसार और रेखा धीमान जो हैं इनको 1.5 लाख की राशि के साथ ये अवार्ड दिया गया। बाला वर्मा जो कि हिसार की हैं और रेखा धीमान, बाला वर्मा और रेखा धीमान दोनों को ये अवार्ड दिया गया। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड कमलेश अरोड़ा 51,000 की राशि के साथ। नेक्स्ट है बहन शन्नो देवी पंचायती पुरस्कार 2024 किसे दिए गए थे? वंदना भारद्वाज को। इंदिरा गांधी महिला शक्ति पुरस्कार 2024 नंदिनी को। बेस्ट आंगनवाड़ी वर्कर पुरस्कार सुदेश यादव को। श्रेष्ठ महिला कर्मचारी अवार्ड बरवाला से सुमन सलूजा को। मनु भाकर को एबीपी न्यूज़ ने स्पोर्ट्स आइकन ऑफ द ईयर पुरस्कार से भी सम्मानित किया। क्वेश्चन आ जाता है कि एबीपी न्यूज़ ने स्पोर्ट्स आइकन ऑफ द ईयर, एबीपी न्यूज़ के द्वारा स्पोर्ट्स आइकन ऑफ द ईयर पुरस्कार से किस खिलाड़ी को सम्मानित किया गया? तो वो थी मनु भाकर। बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार 2024 मनु भाकर को ही मिला था। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार 2024 जो है वो किसको मिला? मनु भाकर को। मनु भाकर का जन्म झज्जर के गोरेया गांव में 18 फरवरी 2002 को हुआ था। मनु भाकर के बारे में पूछ लिया जाता है कई बार। झज्जर के गोरेया गांव में 18 फरवरी 2002 को मनु भाकर का जन्म हुआ था। पेरिस ओलंपिक गेम्स में मनु ने शूटिंग में व्यक्तिगत तौर पर और टीम इवेंट में सरबजोत सिंह के साथ 2 कांस्य पदक जीते थे। वे व्यक्तिगत तौर पे भी और टीम इवेंट में भी 2 कांस्य पदक इसने जीते थे। केंद्रीय पतन पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय की ब्रांड एम्बेसडर भी मनु भाकर हैं 2024 की केंद्रीय पतन पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय की ब्रांड एम्बेसडर मनु भाकर। ग्वालियर में शूटर मनु भाकर के नाम पर शूटिंग रेंज खोली गई। ये थोड़ी सी जानकारी थी मनु भाकर के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 17 मार्च 2025 को हरियाणा राज्य 2025-26 के लिए कुल कितना बजट पेश किया गया है? तो ये है 2,05,017 करोड़ रुपए का। कितना बजट? 2,05,017 करोड़ रुपए का। 2024-25 के बजट से कितना अधिक था? 13.7% अधिक था। कई जगह 11.37 भी आता है, 13.7 भी आता है। ये आप कंफर्म कर लीजिएगा भी। आई थिंक 11.37 ही आना चाहिए इसका। फिर नेक्स्ट है गणतंत्र दिवस 2025 के अवसर पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किस जिले में झंडा फहराया?
गणतंत्र दिवस 2025 के अवसर पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किस जिले में झंडा फहराया? रेवाड़ी में। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने फरीदाबाद में। गणतंत्र दिवस की थीम क्या थी? समृद्ध हरियाणा, विरासत और विकास। गणतंत्र दिवस 2025 की थीम समृद्ध हरियाणा, विरासत और विकास। 78वें स्वतंत्रता दिवस पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहाँ पर झंडा फहराया? तो ये था कुरुक्षेत्र। नेक्स्ट है 31वें आम मेले का आयोजन पंचकूला के यादवेंद्र उद्यान में 12 से 14 जुलाई को लगाया गया। 31वां आम मेला, इसका आयोजन पंचकूला के यादवेंद्र उद्यान में 12 से 14 जुलाई को लगाया गया। ये 31वां आम मेला 2024 की बात हो रही है भी। 12 से 14 जुलाई। 32वां 4 से 6 जुलाई 2025। अब कई बार ये पूछ लिया जाता है कि 31वां आम मेला 2024 का या आम मेला जो था वो कौन से नंबर का था? 31वें नंबर का था। कब से कब तक लगाया गया? 12 से 14 जुलाई को लगाया गया। 32वां आम मेला 2025 का कब से कब तक? 4 से 6 जुलाई। और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि ये जो आम मेले का आयोजन हरियाणा के पंचकूला के यादवेंद्र उद्यान में किया जाता है, ये किस डिपार्टमेंट के द्वारा या किस विभाग के द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है पर्यटन और बागवानी विभाग के द्वारा। किसके द्वारा? पर्यटन और बागवानी विभाग के द्वारा। फिर नेक्स्ट है हरियाणा सेल्फी विद डॉटर फाउंडेशन के द्वारा सेल्फी ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे दिया गया? ये हरियाणा का सेल्फी विद डॉटर फाउंडेशन है भाई। इसके द्वारा सेल्फी ऑफ द ईयर पुरस्कार किसको दिया गया? खुशी को दिया गया। इसके अलावा मध्य प्रदेश के गोटे गांव खेड़ा पंचायत को सेल्फी विद डॉटर पंचायत अवार्ड भी दिया गया। सेल्फी विद डॉटर पंचायत अवार्ड जो है वो किसको दिया गया? मध्य प्रदेश के गोटे गांव खेड़ा पंचायत को। और सेल्फी विद डॉटर पुरस्कार जो है सेल्फी ऑफ द ईयर वो किसको दिया गया? खुशी को दिया गया। फिर नेक्स्ट आते हैं हम कि इस अवार्ड की शुरुआत जो है, इस अभियान की शुरुआत जो है वो कहाँ से हुई थी? जींद जिले के बीबीपुर गांव के पूर्व सरपंच सुनील जागलान के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी 2015 में। फिर नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव के सहयोगी देश व राज्य कौन है? अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव के सहयोगी देश व राज्य कौन है? तो वो है इंग्लैंड और मध्य प्रदेश। 28 नवंबर से 15 दिसंबर 2024 होने वाले 9वें अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव संपन्न जो हुए थे, क्योंकि 2024 तो जा चुका है ना। 9वें अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में सहयोगी देश किसे बनाया गया? तंजानिया। और सहयोगी राज्य उड़ीसा। और जो अब आगे आएगा 2025 का, उसमें क्या है? इंग्लैंड और मध्य प्रदेश। 2025 का अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव इंग्लैंड, सहयोगी देश और सहयोगी राज्य मध्य प्रदेश। 2024 वाले में कौन थे? तंजानिया, सहयोगी देश और सहयोगी राज्य उड़ीसा। फिर नेक्स्ट आते हैं 8वें सरस्वती महोत्सव का आयोजन। 8वां सरस्वती महोत्सव का आयोजन आदि बद्री यमुनानगर से शुरू और पिहोवा में समाप्त हुआ। कब से कब तक? 29 जनवरी से 4 फरवरी 2025 तक ये महोत्सव चला था। कौन से नंबर का था? 8वां। क्या था? सरस्वती महोत्सव। 8वां सरस्वती महोत्सव आयोजन कहाँ हुआ? आदि बद्री यमुनानगर से शुरू होता है और पिहोवा में इसका समापन हुआ। कब से कब तक? 29 जनवरी से 4 फरवरी 2025 तक। फिर नेक्स्ट बिहार में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में हरियाणा का स्थान कौन सा था? दूसरा। बिहार में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में हरियाणा का स्थान दूसरा था। पदक संख्या 117 थी। खेलो इंडिया पैरा गेम्स में 104 पदक थे, स्वर्ण जिसमें 34 थे और पहला स्थान था किसका? हरियाणा का। राष्ट्रीय पैरा गेम्स 2025 में कुल पदक, ये तो थे खेलो इंडिया पैरा गेम्स, ये है राष्ट्रीय पैरा गेम्स 2025। इसमें कुल पदक 207, स्वर्ण जिसमें 49 स्थान हरियाणा का पहला। एक बार फिर से कर लेते हैं। बिहार में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में हरियाणा का स्थान दूसरा था, पदक संख्या 117 थी। खेलो इंडिया पैरा गेम्स, ये तो था जो नॉर्मल गेम होते हैं वो। खेलो इंडिया पैरा गेम्स इसमें 104 पदक जिसमें स्वर्ण थे 34 और हरियाणा का स्थान था पहला। नॉर्मल गेम्स में हरियाणा का स्थान दूसरा,
पैरा गेम्स में हरियाणा का स्थान पहला। नॉर्मल गेम्स में हरियाणा की पदक संख्या 117। खेलो इंडिया पैरा गेम्स में 104। इसके बाद आते हैं राष्ट्रीय पैरा गेम्स में कुल पदक 207, स्वर्ण 49, स्थान पहला। नेक्स्ट आते हैं हरियाणा विज्ञान रत्न अवार्ड 2024 किसे मिला है? तो ये है डॉक्टर दीपक थक्कपन व अनिर्बन बसु। हरियाणा विज्ञान रत्न अवार्ड 2024 किसको मिला है? डॉक्टर दीपक थक्कपन व अनिर्बन बसु। इसके अंतर्गत 5 लाख की राशि दी जाती है। कितनी? 5 लाख रुपए की राशि इसके अंतर्गत दी जाती है। किसके अंतर्गत? हरियाणा विज्ञान रत्न अवार्ड के तहत। युवा विज्ञान रत्न अवार्ड, ये तो था हरियाणा विज्ञान रत्न अवार्ड, ये आ गया युवा विज्ञान रत्न अवार्ड डॉक्टर जोगिंदर व डॉक्टर स्वाति सिंह को दिया गया। युवा विज्ञान रत्न 2024 डॉक्टर जोगिंदर व डॉक्टर स्वाति सिंह। हरियाणा के मेजर दुष्यंत सिहाग को सेना मेडल दिया गया 2025 का। हरियाणा के मेजर दुष्यंत सिहाग को सेना मेडल 2025 का दिया गया। मेजर दुष्यंत सिहाग जाखोद हिसार के रहने वाले हैं। इसके अलावा शौर्य चक्र 2025 मेजर सत्येंद्र धनखड़ है। शौर्य चक्र 2025 का अवार्ड जो है उन्हें दिया गया और वो कहाँ से बिलोंग करते हैं? फरीदाबाद के मच्छगर गांव से। मेजर सत्येंद्र धनखड़ शौर्य चक्र 2025 फरीदाबाद के मच्छगर गांव से। शौर्य चक्र 2025 का अवार्ड जो है वो मेजर सत्येंद्र धनखड़ को दिया जाता है, जो कि फरीदाबाद के मच्छगर गांव से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट आते हैं हरियाणा सरकार ने 2036 ओलंपिक में कितनी पदक जीतने का लक्ष्य रखा है? 36 पदक। 38वें राष्ट्रीय खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली अनमोल खरब किस खेल से संबंधित हैं? तो ये बैडमिंटन से संबंधित हैं और फरीदाबाद से बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट है पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के पदक कितने थे? 6 और हरियाणा के पदक कितने थे? 5। भारत के 6 पदक जिसमें हरियाणा के 5 पदक। पेरिस ओलंपिक में कुल भाग लेने वाले खिलाड़ी कितने थे? 117 खिलाड़ियों ने भाग लिया था, जिसमें हरियाणा के कितने थे? 25। कुल खिलाड़ी, भारत के कुल खिलाड़ी 117, हरियाणा के 25, इसमें 14 महिला और 11 पुरुष। 14 महिला और 11 पुरुष के साथ हरियाणा के 25 खिलाड़ी। पेरिस ओलंपिक में भारतीय पुरुष हॉकी टीम कांस्य पदक जीतती है। कौन सा पदक जीता था? पुरुष हॉकी टीम ने कांस्य पदक। सबसे ज़्यादा लिंगानुपात के लिए किस जिले के पोपरा गांव को बेस्ट गांव का पुरस्कार मिला? तो ये करनाल जिले का है। सबसे ज़्यादा लिंगानुपात के लिए किस जिले के पोपरा गांव को बेस्ट गांव का पुरस्कार मिला? करनाल। हरियाणा फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? रोहतक में। राष्ट्रीय स्तर पर बेस्ट स्टार्टअप का अवार्ड मोहित यादव, जो कि भिवानी से बिलोंग करते हैं, उनको दिया गया। अगेन कर लेते हैं, राष्ट्रीय स्तर पर बेस्ट स्टार्टअप का अवार्ड मोहित यादव भिवानी। दूसरे सिने वेस्ट अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन चंडीगढ़ में किया गया। कब से कब तक? 20 मार्च से 23 मार्च 2025। दूसरा सिनेवेस्टर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, इसका आयोजन चंडीगढ़ में 20 मार्च से 23 मार्च 2025। भारत मंडपम दिल्ली में आयोजित महाकुंभ था, जिसमें मोहित यादव जो भिवानी के थे, इनको बेस्ट स्टार्टअप का अवार्ड दिया गया था। क्वेश्चन ये बनता है कि भारत मंडपम दिल्ली में आयोजित महाकुंभ था एक, ये वो महाकुंभ नहीं था भाई, ये अलग टाइप का था कुछ। जनरल वीके सिंह को किस राज्य का राज्यपाल बनाया गया है? मिजोरम। जनरल वीके सिंह जो कि पहले हमारे सेनाध्यक्ष थे, जनरल वीके सिंह को किस राज्य का राज्यपाल बनाया गया है? मिजोरम। भारतीय अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष रघुवेंद्र तंवर, जो कि कुरुक्षेत्र से बिलोंग करते हैं, इनको बनाया गया भारतीय अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष। साहित्य व शिक्षा के क्षेत्र में पद्मश्री 2022 भी इनको मिला था। किनको? रघुवेंद्र तंवर को। साहित्य व शिक्षा के क्षेत्र में पद्मश्री 2022 पाने वाले। नेक्स्ट है दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का संबंध हरियाणा के किस जिले से है? तो वो है जींद जिले से। 5 मई 2025 को मानव सेवा दिवस हरियाणा में मनाया गया। 5 मई 2025 को ये मनाया गया भाई। ये दिवस पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल का जन्म दिवस है। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल का जन्म दिवस जो है वो 5 मई 2025 उसको मानव सेवा दिवस के रूप में हरियाणा में मनाया गया। नेक्स्ट देखते हैं क्या है।
हरियाणा सरकार वर्ष 2025 को किस रूप में मना रही है? तो वो है सहकारिता वर्ष। हरियाणा सरकार वर्ष 2025 को किस रूप में मना रही है? सहकारिता वर्ष। 2021 परिणाम वर्ष। सुशासन अंत्योदय उत्थान वर्ष कौन सा था? 2022। अंत्योदय आरोग्य वर्ष कौन सा था? 2023। संकल्प से परिणाम वर्ष 2024। दोबारा से एक बार इंपॉर्टेंट है, इसको कर लेते हैं। हरियाणा सरकार वर्ष 2025 को किस रूप में मना रही है? सहकारिता वर्ष। अन्य जो कौन से वर्ष जो 2021 से लेकर पढ़ लेते हैं उनकी थीम। 2021 ये परिणाम वर्ष हो गया। सुशासन अंत्योदय उत्थान वर्ष जो है वो 2022 हो गया। अंत्योदय आरोग्य वर्ष 2023 हो गया। संकल्प से परिणाम वर्ष 2024 हो गया। हरियाणा सरकार द्वारा ओबीसी कैटेगरी में आरक्षण को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो कितना कर दिया गया है भाई? 27%। पहले कितना था? 15%। और ये आरक्षण कौन से कैटेगरी उसमें मिलेगा? ग्रुप ए और बी के पदों में ये आरक्षण जो है वो ओबीसी कैटेगरी को दिया जाएगा, जो कि अब 27% कर दिया गया है और पहले 15% था। पहला नशा मुक्त जिला चरखी दादरी। मलेरिया मुक्त जिला पहला कुरुक्षेत्र। किस जिले में ई समन पोर्टल लागू किया गया है? तो वो है सिरसा जिला। ई समन पोर्टल लागू किया गया है सिरसा जिले में। मोबाइल के जरिए ई समन भेजने वाला देश का पहला शहर चंडीगढ़। ये दोनों में फ़र्क है, अभी स्टेटमेंट एक बार अच्छे से पढ़ लेना। किस जिले में ई समन पोर्टल लागू किया गया? वो है सिरसा जिला। मोबाइल के जरिए ई समन भेजने वाला देश का पहला शहर चंडीगढ़। राज्य युवा आयोग का चेयरमैन किसे बनाया गया? यादविंदर सिंह सिंधु। युवा आयोग के चेयरमैन यादविंदर सिंह सिंधु। एजुकेशन वर्ल्ड इंडिया उच्च शिक्षा रैंकिंग 2025-26 में हरियाणा की किस यूनिवर्सिटी को हरियाणा में पहला स्थान मिला है भाई? हरियाणा में तो ये है कुरुक्षेत्र। एजुकेशन वर्ल्ड इंडिया उच्च शिक्षा रैंकिंग 2025-26 में हरियाणा की किस यूनिवर्सिटी को पहला स्थान मिला है हरियाणा में? तो वो है कुरुक्षेत्र। तो अब यूनिवर्सिटीज़ के कुलपति और उप कुलपति जो हैं, चांसलर वाइस चांसलर, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। एचयू के वाइस चांसलर BR कंबोज। ये BR कंबोज वही हैं भाई जो अभी कुछ टाइम पहले ही काफ़ी सुर्खियां बटोर चुके हैं। एचयू के वाइस चांसलर। CDLU के नए चांसलर प्रोफेसर विजय कुमार। इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय रेवाड़ी असीम मिगलानी। दादा लक्ष्मीचंद स्टेट विश्वविद्यालय रोहतक अमित आर्य। KUK के वाइस चांसलर सोमनाथ सचदेवा। एक बार फिर से फटाफट कर लेते हैं। HU के वाइस चांसलर BR कंबोज। CDLU के नए वाइस चांसलर प्रोफेसर विजय कुमार। इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय रेवाड़ी असीम मिगलानी। दादा लक्ष्मीचंद स्टेट विश्वविद्यालय रोहतक अमित आर्य। KUK के वाइस चांसलर सोमनाथ सचदेवा। और चांसलर जितने भी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी चांसलर जो हैं वो होते हैं गवर्नर ऑफ हरियाणा, यानी हरियाणा के राज्यपाल। फिर नेक्स्ट है प्रो कबड्डी लीग सीज़न 12। प्रो कबड्डी लीग सीज़न 12 2025 में बंगाल वरियोज़ टीम 2025 में बंगाल वरियोज़ टीम प्रो कबड्डी लीग में काफ़ी सारी टीमें खेलती हैं, उनमें से एक टीम है बंगाल वरियोज़ टीम। उसका सबसे महंगा खिलाड़ी जो है वो कौन है? तो ये है हरियाणा के रोहतक के देवांग दलाल जिनको 2.20 करोड़ रुपए में खरीदा गया है। एक बार फिर से फटाफट कर लेते हैं। प्रो कबड्डी लीग सीज़न 12 2025 में होना। बंगाल वरियोज़ टीम है इसकी एक, उसने सबसे महंगे खिलाड़ी को खरीदा है, तो वो हैं देवांग दलाल रोहतक। और कितने में खरीदा है? 2.20 करोड़ रुपए में। 11वीं प्रो कबड्डी लीग का खिताब किसने जीता? हरियाणा स्टीलर्स ने। क्वेश्चन आ जाता है 11वीं प्रो कबड्डी लीग का खिताब किसने जीता? तो वो किसने जीता था? हरियाणा स्टीलर्स ने। नेक्स्ट आते हैं हरियाणा के नए राज्यपाल असीम कुमार घोष। ये अभी लेटेस्ट में ही है भाई। अगर ऑप्शन में असीम कुमार घोष आता है तो ही आपको करना है, अदरवाइज तो वो बंडारू दत्तात्रेय हैं ही। हरियाणा के नए राज्यपाल असीम कुमार घोष जो कि पश्चिम बंगाल से रिलेट करते हैं। इसके अलावा नए मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी, जिन्होंने विवेक जोशी की जगह ली गई। कई बार क्या होता है एग्ज़ाम में पुराने आंकड़े के हिसाब से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो नए राज्यपाल में अगर तो ऑप्शन में असीम कुमार घोष है तो ही आपको असीम कुमार घोष डालना है, अदरवाइज बंडारू दत्तात्रेय। इसी तरह नए मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी किसकी जगह ली है? विवेक जोशी की जगह ली है। नेक्स्ट आते हैं
पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में कितने जज कार्यरत हैं? अभी फ़िलहाल कितने जज कार्यरत हैं, काम कर रहे हैं? 56 जज। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में 56 जज कार्यरत हैं। म्हारा गांव जगमग गांव योजना के तहत कितने गांवों को 24 घंटे बिजली आपूर्ति की जा रही है? तो ये है 5877 गांव। और इसकी शुरुआत 1 जुलाई 2015 को कुरुक्षेत्र के दयालपुर गांव से हुई थी। 1 जुलाई 2015 को कुरुक्षेत्र के गांव दयालपुर से हुई थी म्हारा गांव जगमग गांव योजना की शुरुआत। और 24 घंटे बिजली आपूर्ति की जा रही है कितने गांवों को? 5877 गांवों को। रेड क्रॉस सोसाइटी के महासचिव कौन हैं? महेश जोशी। हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड के चेयरमैन आदित्य चौटाला। हरियाणा राज्य कृषि उपहार योजना कब शुरू हुई? 1 अक्टूबर 2000 को। प्रथम कृषि संगणना कब हुई थी? 1970-71 में। हरियाणा राज्य कृषि बोर्ड की स्थापना कब हुई? 1 अगस्त 1969 को पंचकूला में। किसकी? हरियाणा राज्य कृषि बोर्ड की स्थापना। हरियाणा सरकार ने हैप्पी योजना के अंतर्गत हरियाणा रोडवेज में की बसों में कितने किलोमीटर तक का सफ़र मुफ्त किया है? तो ये किया है 1000 किलोमीटर का सफ़र 1 साल तक के लिए। किसके लिए? अंत्योदय परिवारों के लिए। और कितने परिवार इससे लाभान्वित होंगे? 22.89 परिवार, यानी 22.89 परिवार अगर आप सीधा इसको बोलते हो तो। और उन परिवारों को दी जाएगी ये योजना जिनकी 1 लाख वार्षिक आय जो है वो 1 लाख से कम है। उन परिवारों को इस योजना का लाभ मिलेगा। अगेन कर लेते हैं। 1000 किलोमीटर तक का सफ़र फ्री किया गया है किसके अंतर्गत? हैप्पी योजना के अंतर्गत। हरियाणा रोडवेज की बसों में अंत्योदय परिवारों के लिए है। और कितने परिवार इसमें कवर होंगे? 22.89 परिवार। वो परिवार जिनकी वार्षिक आय 1 लाख से कम है। नेक्स्ट करते हैं। आंगनवाड़ी वर्कर्स का मानदेय हरियाणा सरकार ने 12,661 रुपये से बढ़ाकर कितना किया है? 14,000 रुपये। ये क्वेश्चन भी इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि आंगनवाड़ी वर्कर्स का मानदेय हरियाणा सरकार ने 14,000 रुपये कर दिया गया। पहले कितना था? 12,661 रुपये। और ये किन पे लागू होगा? उन आंगनवाड़ी वर्कर्स को इनका लाभ होगा जिन्होंने अपना कार्यकाल 10 साल से अधिक पूरा कर लिया है। ठीक है। फिर नेक्स्ट है। हरियाणा ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन हैं? जसविंदर सिंह बेनीवाल। हरियाणा ओलंपिक संघ के अध्यक्ष जसविंदर सिंह बेनीवाल। हरियाणा के 17वें एडवोकेट जनरल प्रविंदर सिंह चौहान। हरियाणा के 17वें एडवोकेट जनरल प्रविंदर सिंह चौहान जिन्होंने जगह ली है बलदेव राज महाजन की। यहाँ पर भी ये अगर करंट आंकड़े हैं एग्ज़ाम में, अगर पुराने के हिसाब से पूछा जाए तो आएगा बलदेव राज महाजन। अदरवाइज़ प्रविंदर सिंह चौहान अगर ऑप्शन में है तो आप वो करेंगे। नेक्स्ट है। किस जिले के सिविल हॉस्पिटल के स्वच्छता एवं संक्रमण मुक्त माहौल में प्रथम रैंक मिली है? किस जिले के सिविल हॉस्पिटल को मिली है? तो ये मिली है कुरुक्षेत्र के सिविल हॉस्पिटल को। और राशि 50 लाख रुपए इनामी राशि सिविल हॉस्पिटल कुरुक्षेत्र को इसके अंतर्गत दी गई है। फिर नेक्स्ट है। सर्वश्रेष्ठ पत्रकार पुरस्कार। सर्वश्रेष्ठ पत्रकार पुरस्कार किसे दिया गया? सर्वप्रिया को। कहाँ से बिलोंग करती हैं? रोहतक से। और ये पुरस्कार किसके द्वारा दिया गया है? तो ये दिया गया भारतीय जनसंचार संस्थान की ओर से। कई बार हम क्या करते हैं कि सिर्फ यही रट लेते हैं, सर्वश्रेष्ठ पत्रकार पुरस्कार सर्वप्रिया रोहतक, सर्वश्रेष्ठ पत्रकार पुरस्कार सर्वप्रिया रोहतक, लेकिन ये ध्यान नहीं रखते कि भारतीय जनसंचार संस्थान की ओर से। जी हाँ, यहीं पे हम फंस जाते हैं। भारतीय जनसंचार संस्थान की ओर से सर्वश्रेष्ठ पत्रकार पुरस्कार सर्वप्रिया जो कि रोहतक से बिलोंग करती हैं उनको दिया गया है। फिर नेक्स्ट है। 17 से 20 जनवरी 2024 तक 9वें अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन किया गया था। 17 से 20 जनवरी अगर क्वेश्चन आ जाता है कि 9वां अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव ये कब से कब तक चला था? तो ये चला था 17 से 20 जनवरी 2024। ये 2024 के आंकड़े हैं, अभी 9वां था। 2025 में 10वां आ चुका है। 17 से 20 जनवरी 2024 तक 9वें अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन किया गया। तो कहाँ पर किया गया? ये किया गया फरीदाबाद में। हम कई बार क्या करते हैं, याद कर लेते हैं 2025 वाले, उसी के हिसाब से हम सारी प्रिपरेशन कर लेते हैं, लेकिन पीछे के भी आंकड़े जो हैं कई बार पूछ लिए जाते हैं। तो ये है 9वें अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव के बारे में, जो कि 17 से 20 जनवरी 2024 तक फरीदाबाद में आयोजित किया गया था।
इसके अलावा नई मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्रीनिवासन ने अनुराग अग्रवाल की जगह उन्होंने ली है। नई मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्रीनिवासन अनुराग अग्रवाल की जगह उन्होंने ली है। तो ये थे हरियाणा करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चन। और वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना भी चैनल को, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी।